हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही बेहतरीन स्थिति में होंगे। तो स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले यहाँ पर बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है, ये बीकॉम सेक्शन का होता है। जैसे बीए बीएससी बीकॉम होता है, तो ये बीकॉम वाले सेक्शन का है और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए मान्य है। ये इसे आप मॉडल पेपर की तरह यूज कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि पेपर में प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या पूछा जाता है। और सबसे मज़े की बात है कि ये एक माइनर पेपर है, मेजर पेपर नहीं है। बीकॉम का ये माइनर पेपर होता है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा, क्योंकि इस तरह का जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो देखना मिस ना करें। हम पेपर के बारे में आपको एक एक छोटी से छोटी जानकारी को एक छोटे छोटे टुकड़ों में देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और आप ऐसी गलती दोबारा ना करें पेपर को लिखने में। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पेपर के बारे में बताया गया है कि ये बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर का पेपर है। ये जो माइनर पेपर है, बाकी शीर्षक का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। आपको इस पेपर के लिए 75 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें से समय आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। अगर आप 75 मार्क्स में से लगभग अगर 30 नंबर का भी 25-30 नंबर का भी प्रश्न कर देते हैं तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, आपका बैक नहीं लगेगा। और कॉपी किस तरह से लिखना है एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी आपको एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है, एग्ज़ाम में कॉपी कैसी आती है, इन हर चीज़ की मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए आपको जो प्रश्न पत्र होता है ये 3 खंडों में दिया जाता है। जैसे सेक्शन अ में होता है जो अति लघुत्तरी प्रश्न होता है। इसमें जो है कि आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की जो अधिकतम सीमा है वो 50 शब्द में लिखनी है। ये मतलब कि आपको जो उत्तर है उसको 50 शब्द में लिखना है। तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न है कि 50 शब्द में उत्तर की मांग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये पेपर जो होता है बाइलिंगुअल होता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। तो आप जिसमें सूटेबल हैं, हिंदी में सूटेबल है तो हिंदी में लिख दीजिए, बाकी अगर आप इंग्लिश में सूटेबल है तो इंग्लिश में पेपर को लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो पहला प्रश्न है, व्यावसायिक संप्रेषण से क्या अभिप्राय है। मतलब जो व्यावसायिक संप्रेषण है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाई बिजनेस कम्युनिकेशन। मीन का मतलब होता है, तो आप इसके बारे में क्या जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, भाषांतर संप्रेषण क्या है। मतलब भाषा एक तो जो संप्रेषण कम्युनिकेशन स्किल है वो क्या है। व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। भाषा को वर्बल बोला जाता है, भाषांतर को नॉन वर्बल बोल दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सी वाला है, विजुअल एड्स क्या है। जो बिजनेस के अंतर्गत विजुअल एड्स होता है वो क्या है। व्हाट इज विजुअल एड्स। ठीक है, उसके बाद इसका डी वाला प्रश्न है, व्यावसायिक भाषा से क्या अभिप्राय है। मतलब जो व्यवसाय की भाषा होती है उससे क्या अभिप्राय है, उसके बारे में क्या जानते हैं आप। व्हाट इज मिंट बाय बिजनेस लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे मीन होगा, बाकी मिंट लिख दिया है। व्हाट इज मीन बाय बिजनेस लैंग्वेज। फिर इसका लास्ट प्रश्न है इस खंड का, मौखिक संप्रेषण क्या है। मौखिक संप्रेषण का मतलब कि मुख से बोलकर जो विचार अभिव्यक्ति दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संप्रेषण बोला जाता है। व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन। ये मौखिक संप्रेषण क्या है। बाकी दूसरे खंड में आते हैं, यहाँ पे खंड ब दिया गया है। खंड ब में आपको देखा जाएगा तो इसमें लघुत्तरी प्रश्न होता है। बाकी इस प्रश्न के बारे में आपको निर्देश दिया गया है कि निम्न 8 प्रश्नों में से, मतलब इस खंड में आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के ही उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। तथा
प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 100 शब्द है, मतलब जो एक प्रश्न का आप उत्तर देंगे उसको अधिकतम 100 शब्दों में देंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यावसायिक संप्रेषण में तकनीकी के लाभों का वर्णन कीजिए। जो व्यावसायिक संप्रेषण है, जो व्यवसाय करने के लिए भाषाएं होती हैं या और भी कुछ होते हैं, उसमें तकनीकी का क्या प्रभाव है। मतलब कि जो जैसे कि आप किसी दूसरे क्षेत्र में गए, वहाँ कोई आपको लैंग्वेज नहीं आती है, तो उसमें आप किस तरह से तकनीकी का उपयोग करेंगे। जैसे कि आप गूगल में जाएंगे, ट्रांसलेट में करके अपनी लैंग्वेज पे टाइप करके जिस लैंग्वेज में उसको सुनानी है उसमें टाइप कर देंगे, तो वहाँ पे उसकी लैंग्वेज में हो जाएगी। तो यही बोला गया है कि तकनीकी का क्या लाभ है। गूगल एक तकनीकी है, अगर फ़ोन नहीं होता आपके पास या सिस्टम नहीं होते तो आप नहीं कर पाते। एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ द टेक्निक्स इन बिजनेस कम्युनिकेशन, इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, दूसरा वाला प्रश्न इसमें है पाठ्य संदेश के प्रभाव का वर्णन कीजिए। जो पाठ्य संदेश है उनकी क्या क्या प्रभाव है, इसको आपको लिखना है। एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ टेक्स्ट मैसेजिंग। ठीक है, मतलब जो लिखावट के आधार पर होता है उसके बारे में बोला गया है। क्वेश्चन सी, सुनना क्या है। सुनने का महत्व एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। सुनना क्या है, मतलब कि जो कुछ भी हमारे कानों में आवाज़ जाती है और हम उसको महसूस करते हैं, सुन पाते हैं स्पष्ट रूप से, उसको सुनना कहते हैं। और सुनना भी कई प्रकार से होता है, जैसे कुछ लोग गंभीरता से सुनते हैं या कुछ इस तरह से। इसके महत्व क्या है, प्रकार क्या है, इसका वर्णन करना है। व्हाट इज लिसनिंग, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड टाइप ऑफ लिसनिंग। ठीक है, आपको इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन डी, साक्षात्कार के उद्देश्य को समझाइए। मतलब जो साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाता है उसका क्या उद्देश्य है। तो उसका देखिए, सिंपल वे में अगर देखा जाए तो उसका उद्देश्य होता है कि एक सही और बढ़िया कैंडिडेट को सेलेक्ट करना, जैसे कि जो समाज को ऊंचाइयों पर ले जा सके। एक्सप्लेन पर्पज ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, क्वेश्चन ई है प्रायः भ्रमित करने वाले शब्दों का वर्णन कीजिए। जो मतलब जो प्रायः भ्रमित कर देने वाले शब्द, जैसे कि जैसे कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द उसको बोला जाता है कि सुनने में एक जैसा होगा लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, इसी के बारे में बोला गया है। एक्सप्लेन द वोकैबुलरी वर्ड्स ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन छठवां वाला है कि प्रेस विज्ञप्ति क्या है। प्रेस विज्ञप्ति की क्या विशेषताएं। जो प्रेस विज्ञप्ति होती है उस क्या है और प्रेस विज्ञप्ति की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेस रिलीज, व्हाट आर द फीचर ऑफ द प्रेस रिलीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। यहाँ पर व्यावसायिक संदेश लिखने से पहले इसे योजनाबद्ध करने के महत्व क्या है। मतलब जो व्यावसायिक संदेश लिखा जाता है उसको क्यों योजनाबद्ध लिखा जाता है, इसके क्या महत्व है। तो इसलिए योजनाबद्ध लिखा जाता है क्योंकि सामने वाले तक बात का सही सही अर्थ पहुंच सके। क्योंकि अगर आप गलत लिख दिए तो बिजनेस में थोड़ी सी भी गलती की वजह से लोग डील करना नहीं चाहते हैं, आपसे धंधा नहीं करना चाहते हैं। तो वही आप एक सूटेबल और सटीक वर्डों का प्रयोग कीजिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग बिजनेस मैसेज बिफोर राइटिंग देम, इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, इसका लास्ट प्रश्न है इस खंड का कि रिपोर्ट से आपका क्या आशा है। व्यावसायिक रिपोर्ट के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। जो रिपोर्ट दिया जाता है वो क्या है और व्यावसायिक रिपोर्ट कितने प्रकार का होता है, इसका उल्लेख करना है। व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट, डिस्कस द टाइप ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसका जो तीसरा खंड होता है ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है। बाकी इसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से केवल 2 प्रश्नों को ही करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 20 अंक मिलने वाले हैं। और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 400 शब्द होती है। मतलब कि इसको आपको निबंध टाइप लिखना है, 400 शब्दों में प्रश्न को लिखना है। ठीक है, तो इसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे लिखना होता है। तो हम सब कुछ इसमें डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पे दिया गया है कि संदेश वाहन की परिभाषा दीजिए। प्रबंध में संदेश वाहन
के महत्व एवं बाधाओं की विवेचना कीजिए। जो संदेश वाहन होता है उसकी परिभाषा देना है और प्रबंध में संदेश वाहन के महत्व और बाधाओं की विवेचना कीजिए। जैसे संदेश वाहन की परिभाषा लिख देंगे, जो संदेश को पहुंचाता है संदेश वाहन कहलाता है। और भी इसके बारे में थोड़ी जानकारी लिखकर फिर प्रबंध में संदेश वाहन के महत्व, प्रबंध क्या क्या करने होते हैं, उसके संदेश वाहन की क्या महत्व और क्या बाधाएं हैं, मतलब कि इसका एक मेरिट और दूसरा डीमेरिट पॉइंट लिखकर नीचे एक निष्कर्ष दे देंगे, जिससे आपका आंसर बहुत ही सूटेबल हो जाएगा। आपको लगभग 20 में से 18-19 मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से, अगर सही सही लिखा तो। डिफाइन कम्युनिकेशन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन इज मैनेजमेंट। ठीक है। क्वेश्चन भी है, रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। जो रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण होता है उसके विभिन्न चरण की व्याख्या करना। जैसे रिपोर्ट में शुरू में ऊपर क्या लिखा जाएगा, उसके बाद मेन पार्ट क्या लिखा जाएगा, फिर बॉडी पार्ट क्या होगा, फिर नीचे क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये सब जो होता है स्टेप बाय स्टेप लिखने की, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। एक्सप्लेन बैरियर्स स्टेप इन द रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। जो आप रिपोर्ट एक पेज पे लिखते हैं तो उसके किस किस प्रकार का उसका जो प्रेजेंटेशन होता है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, शाब्दिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। शाब्दिक संप्रेषण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। जो शाब्दिक संप्रेषण होता है मतलब शब्दों के द्वारा जो आपसी बातचीत या किसी भी तरह की कम्युनिकेशन किया जाता है तो उसको शाब्दिक संप्रेषण बोला जाता है। और शाब्दिक संप्रेषण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करना है, मतलब शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है इसकी व्याख्या करना है आपको। यहाँ पर इंग्लिश वाला सेक्शन देख लेंगे। व्हाट डू यू मीन बाई वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। आगे देख लेते हैं इसका लास्ट प्रश्न कि लेखन कौशल से क्या तात्पर्य है। चर्चा करें कि लेखन को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है। लेखन कौशल का क्या तात्पर्य है, तो लेखन कौशल का तात्पर्य यही है लिखने की कला। आप किस प्रकार से लिख सकते हैं यही लिखने की कला कहलाती है। और इसको प्रभावी बनाए जाने के लिए आपको पहले तो डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास शब्द रहेगा तभी आप लेखन कर पाएंगे। और दूसरी बात, एक अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको पढ़ना और लिखना दोनों पड़ेगा। और लेखन कौशल को प्रभावी बनाने के लिए साफ और सुंदर लिखना होगा। दूसरा, सटीक वर्डों का चुनाव करना पड़ेगा ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए। सरल भाषा का उपयोग करें, ये नहीं कि कठिन शब्दों का प्रयोग कर दें, पढ़ने वाला डिक्शनरी लेकर बैठ जाए। जो ये प्रभावी नहीं बना पाएगा, आपकी लेखन से लोग ऊब जाएंगे और उसको छोड़ देंगे। आप सटीक और सरल और सहज भाषा में लिखें ताकि लोगों को समझ में आए। व्हाट इज मीन्ड बाई राइटिंग स्किल, डिस्कस हाउ राइटिंग कैन बी मेड इफेक्टिव। ये रहा इस प्रश्न पत्र के सारे प्रश्न। बाकी अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो के किस पार्ट में कोई भी एक सिंगल शब्द भी समझ में नहीं आया। मैं फिर से प्रयास करूंगा आपको समझाने का। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त भाई बहन के ग्रुप में शेयर करना ना भूलेगा जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनको नहीं पता है कि कैसे प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं, तो उनका भी हेल्प हो जाएगा थोड़ा। तो फिर मिलते एक नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।